अपनों ने जो दिया वो अदालत से ले लिया, अपनों ने जो दिया वो अदालत से ले लिया, साईं ने जो दिया कभी वापस नहीं लिया। कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि संगीत, जिस दिन हम संगीत को सही गाने लगेंगे उस दिन हमारे घर के बाहर फरिश्तों की कतार लगी होगी। तो लीजिए साहब, वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ गया है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाके पहला पार्ट देखें। और हाँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके भी पहला पार्ट देख सकते हैं। दूसरा पार्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हमसर हयात जी ने इस दूसरे पार्ट में गाना बजाना भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। सर, आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं, मगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बड़ा स्पेशल रहा हो आपके लिए, जो आपको आज तक याद रहा हो? मैं अगर एक प्रोग्राम की बात करूंगा तो जो हजारों प्रोग्राम है उनकी तौहीन होगी। मेरी जिंदगी का ये मानना है कि मैंने जो भी प्रोग्राम किया मेरे लिए सब प्रोग्राम लाजवाब रहे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम रहे जिनमें मैंने, अगर उन्होंने कहा कि आप 2 घंटे 3 घंटे का टाइम देते तो मैंने 6 घंटे गाया। वो 3 घंटे मैंने बाबा के लिए गाया, ना कि ऑडियंस के लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं 3 घंटे ज्यादा गाया तो उसकी मुझे नहीं कि मुझे उसकी पेमेंट मिल गई या डबल मिल गई। नहीं, मुझे जो ब्लेसिंग मिली ना बाबा की। लेकिन जब साईं बाबा को, या मैंने किसी बारगाह में, दरगाह में, कहीं भी उर्स में या किसी इवेंट में गाया, तो दरगाहों में मैं गाया तो वहां पर मैंने टाइम की पाबंदी नहीं देखी, बारगाहों में गया। लेकिन हाँ, अगर किसी कॉर्पोरेट प्रोग्राम में गया तो वहां भी मैंने टाइम की पाबंदी नहीं देखी, क्योंकि मेरी एक सोच है। जब हम दुनिया के लिए गाते हैं ना तो दुनिया सुनती है, लेकिन जब हम अपने लिए गाते हैं तो वो दुनिया बनाने वाला सुनता है। तो ये संगीत है। और मेरा ये मानना है कि संगीत, जिस दिन हम संगीत को सही गाने लगेंगे उस दिन हमारे घर के बाहर फरिश्तों की कतार लगी होगी। जिस दिन हम सही गाने, सही यानी कि जो सही मानों में संगीत। अक्सर देखा गया है कि भजन संध्या में लोग आपसे गुजारिश करते हैं, उस्ताद जी ये सुना दीजिए, वो भजन सुना दीजिए। तो साहब कैसे मेंटेन करके रखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं ये सब चीजें आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। लोग मुझसे गुजारिश करते हैं, फरमाइश करते हैं, तो मुझे सुनाना पड़ता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी जब फरमाइश आती है, वो फरमाइश करते हैं और जैसे मैं गाना शुरू करता हूँ उठ के चले जाते हैं। अच्छा। तो बड़ा बुरा सा लगता है। और बहुत से ऐसे हैं कि मैं वो गाना गा चुका हूँ और लोग 2 घंटे बाद आते हैं, कहते हैं सर वो गाना सुना दीजिए। तो मैं कहता हूँ भाई 2 घंटे पहले मैंने वही गाया है। तो कहते हैं दोबारा सुना दीजिए। तो मुझे उनको दोबारा सुनाना पड़ता है। अच्छा। तो ये सिचुएशन होती है। और बहुत सारे प्रोग्राम मैंने ऐसे किए हैं जिनमें मैंने सभी समुदाय के लिए गाया है, ना कि हमें पब्लिसिटी के लिए जाते हैं कि हमें कोई देखे या हमें कोई जाने। ऐसा नहीं है। जब हमें वो जान जाता है जिसके लिए हम जाने जाते हैं तो हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि हम कौन है। बिल्कुल। तो ये कर्म की बात। भगवान या खुदा किसी इंसान को साहब क्या दे सकता है, क्या लगता है आपको? खुदा परमात्मा इंसान को एक चीज देता है, और वो है कि जिस दिन आपको सबसे प्यार करना आ गया उस दिन आप खुद से प्यार करने लगोगे। और खुदा परमात्मा ने सभी को एक ही चीज सिखाई है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बिल्कुल। और यही आपने बताया भाइयों का, फैंस का तो बड़ा सपोर्ट रहा, मगर पत्नी का कितना सपोर्ट रहा सर आपके लिए? तो मेरी पत्नी का सपोर्ट ये रहा कि जितनी भी मैंने परफॉर्म की है, और मेरी जिंदगी समझ लें कि आपके पत्नी के सपोर्ट से बहुत रही। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जहाँ भी परफॉर्म किया हमेशा वो दुआएं करती रहीं, और मेरे माथे पे लिखती हैं और मेरे दुआएं करती हैं। तो मेरी पत्नी के साथ साथ मेरी फैमिली की, जितनी भी मेरी फैमिली है, मेरी माँ बहनें, मेरी बहुएं, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बेटी का, मेरी बहुओं का, मेरी माँ का, मेरी बहनों का। तो मैं अगर ये कहूँ मेरी पत्नी की सपोर्ट रही सिर्फ मेरे पे, ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा घर की जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी हमारी घर की बहन बेटियाँ हैं, उन सभी की सपोर्ट मेरे साथ रही, उनकी दुआएं हैं, ब्लेसिंग है।
और बस यही कहूँगा कि न जाने किसकी दुआओं से काम हो जाए, तो मेरा ईमान है। इधर सलाम उधर राम राम हो जाए, इधर सलाम उधर राम राम हो जाए, न जाने किसकी दुआओं से काम हो जाए, तो यही मेरा मानना है। और मेरा एक शेर काफ़ी पॉपुलर हुआ है कि वो शायद आपने मुझसे इंटरव्यू से पहले कहा भी था कि अपनों ने जो दिया वो अदालत से ले लिया, अपनों ने जो दिया वो अदालत से ले लिया, साईं ने जो दिया कभी वापस नहीं लिया। तो मेरा ये मानना है कि जो जिन्होंने दिया अगर वो अदालत से ले लिया तो हो सकता है वो उनका हिस्सा था जो उनको मिल गया, और जो नहीं लिया वो मेरा हिस्सा था जो मुझे मिल गया। तो अदालत यानी जो आदि लत खत्म करे वो अदालत से उनको मिल गया। बहुत बेहतरीन सर। अदालत तो ये मायने, देखो कोई भी चीज़ हमने खुद नहीं बनाई, हमें दिमाग दिया, हमने उसको उस चीज़ में ढाला। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरे लफ्ज़ जितने भी होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। मैं जो कुछ कहता हूँ या तो यहाँ से कहता हूँ या वहाँ से कहता हूँ जो इसमें रहता है। एक्चुअली ये जो शेर है ये उर्दू में है, तो मैंने इसको सारा हिंदी में कर दिया। ये मेरे वालिद साहब का शेर है। अपने कदमों से जुदा करके तमाशा न बना, आगे अपने चरणों से जुदा करके तमाशा न बना, कहेगी दुनिया के अपना बना के छोड़ दिया, चरणों में अपने रहने दे मुझको, चरणों में अपने रहने दे मुझको, यही तमन्ना मेरी है। बाबा साईं, सगम पम ग सनी, बाबा साईं, मेरे बाबा बाबा साईं, बाबा साईं। दुनिया ने ठुकराया मुझको, दुनिया ने ठुकराया मुझको, तेरी शरण में आया हूँ। दुनिया ने ठुकराया मुझको, तेरी शरण में आया हूँ। अब तो बना दे बिगड़ा नसीबा।